हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, उनकी यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सारी चीजें डिस्कस अपन ने की थी। आज हम बात करने वाले हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अपन ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपन बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? कुछ प्रैक्टिकल यूनिट आपकी दी हुई है, ये लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है, लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट है आपकी पहले फर्मी मीटर या फर्मी। ठीक है, एक फर्मी में कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको याद रखना है। जब भी फर्मी दिया हो तो आपको कितना लिखना है? 10⁻⁻15 मीटर से मल्टीप्लाई कर देना। फिर आता है नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम आता है, तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻10 मीटर हो जाता है। इनको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइक्रोन होता है 10⁻6 मीटर। माइक्रोन क्या होता है? 10⁻6 मीटर। फिर आता है आपका लाइट ईयर। लाइट ईयर एक्चुअल में अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर, अब यहाँ पर ईयर लिखा है तो कई सारे बच्चे समझते हैं कि लाइट ईयर क्या है, आपकी टाइम की यूनिट है। नहीं बेटा, लाइट ईयर, ईयर भले ही लिखा है, टाइम की यूनिट नहीं है, ये आपकी डिस्टेंस की ही यूनिट होती है। तो 1 लाइट ईयर अगर आपसे पूछा जाए कि 1 लाइट ईयर क्या होता है, तो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ये निकालते कैसे हैं आप जानते हो? आप अच्छे से जानते हो कि 1 लाइट ईयर बराबर स्पीड, तो c इंटू टाइम 365 डेज, ठीक है, इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, c की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600। जब इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आया? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर ये क्या है? यूनिट है किसकी? डिस्टेंस की। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। और उसकी वैल्यू क्या होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये लाइट ईयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या आता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर आपसे पूछे जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? ये भी आपका डिस्टेंस की यूनिट होती है। इट इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। ठीक है, वो क्या होती है? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर या 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी करीब करीब 1.5 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कितना? 1.5 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसके बारे में आपके हनुमान चालीसा में पूरा श्लोक में बताया जाता है कि सन की डिस्टेंस कितनी होती है। सहस्योजन पर भानुताय लीन लियो मधुर फल जानो। तो वहां पर सहस्त्र योजन, तो सहस्त्र मतलब आपके 100 और योजन का भी मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आपका सहस्त्र कोटि योजन जो भी होता है तो उससे अपन निकाल लेते हैं। तो ये करीब करीब क्या होता है? जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो क्या हो जाती है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एक्चुअल में क्या है? डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, वो इतना होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिकल यूनिट हो गई लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। उसके बाद आता है पैरासेक।
अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सेक लिखा हुआ है, तो सेक क्या होता है? सेक जनरली क्या होता है, आपकी यूनिट होती है टाइम की, सेकंड को सेक समझते हैं, तो सेकंड वाला सेक नहीं है, ये पैरा सेक है, ठीक है। तो पैरा सेक भी यूनिट होती है किसकी? डिस्टेंस की। वो किसके बराबर होती है? 3.26 लाइट ईयर या 3.03 इंटू 10⁻18 मीटर हो जाती है, ये आपका पैरा सेक हो जाती है। तो आपका पैरा सेक को सर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि पैरा सेक क्या होता है, तो पैरा सेक होता है लेंथ ऑफ आर्क made by length of arc made by one astronomical unit, length of arc made by one astronomical unit in 1 minute। मतलब कि अगर आपका एंगल बना है, ठीक है, आपका क्या हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को रेडियस ले लो, 1 मिनट में जो एंगल बन रहा है उस 1 मिनट में जितना आपका क्या आएगा, आर्क की लेंथ आएगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे? पैरासेक बोलेंगे, ठीक है। तो पैरासेक निकालना मैं बता देता हूं कि पैरासेक कैसे निकालते हैं, समझो। लाइट ईयर हो गया, पैरासेक बता रहा हूं, पैरासेक होता क्या है। पैरासेक क्या होता है? तो पैरासेक भी एक यूनिट होती है किसकी? डिस्टेंस की। पैरासेक से आप टाइम की यूनिट ना समझे कि ये टाइम की यूनिट है, ये भी आपकी किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। पैरासेक को कैसे अपन डिफाइन करते हैं? पैरासेक क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट by which make an arc of 1 astronomical unit in 1 second angle। मतलब कि क्या होता है? ये वो डिस्टेंस होती है जिस पर अगर मैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क बनाऊंगा तो वो कितना एंगल सब्सटेंड करेगी? 1 सेकंड एंगल सब्सटेंड करेगी, ठीक है। तो मान के चलो ये आपका जो आर्क है वो क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क है, और ये आपका यहां पर एंगल कितना बना रहा है? 1 सेकंड का एंगल बना रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? 1 पैरासेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 पैरासेक हो जाएगी। तो 1 पैरासेक क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बाय विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज मेड इन 1 सेकंड एंगल इज नोन एज पैरासेक, ठीक है। अब आपको ये डिस्टेंस निकाली तो आप अच्छे से जानते हो, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। लेकिन इस एंगल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेकंड को क्या लिख सकते हो? 1 सेकंड हो जाएगा 1/3600 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप अच्छे से जानते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की 180 से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 1/3600 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल हो गया थीटा। अब आप जानते हो आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो रेडियस बराबर आर्क अपॉन क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, एंगल, ठीक है। तो यहां से ये जो होगा रेडियस बराबर आर्क कितना है? 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय, ठीक है, एंगल कितना है? पाई बाय 3600 इंटू 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 3600 इंटू 180 इंटू 3.14 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो मैं, तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.03 इंटू 10⁻18 मीटर। ये आपका एंगल हो जाएगा पैरासेक। ये काफी लंबी यूनिट होती है कि 1 सेकंड में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का एंगल सब्सटेंड कर देती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये अभी तक की जो मैंने आपको बताई सबसे बड़ी यूनिट होती है पैरासेक। एक पैरासेक में कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। तो ये आपकी प्रैक्टिकल यूनिट हो गई किसकी? लेंथ की या डिस्टेंस की। छोटी से लेके बड़ी यूनिट तक अपन ने डिस्कस कर लिया। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? फर्मी।
और भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए इतना काफी है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज फर्मी मीटर में होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस से छोटा आप क्या जाओगे, न्यूक्लियस तो अपने आप में बहुत छोटा हो गया, तो न्यूक्लियस से लेके आपने लार्ज डिस्टेंस तक का डिस्टेंस कर लिया, मेजर कर लिया, ठीक है। तो ये आपकी जो यूनिट हो जाती है वो किसकी यूनिट हो जाती है, आपकी डिस्टेंस की यूनिट हो जाती है। तो डिस्टेंस की कौन कौन सी यूनिट आपको याद रखनी है, प्रैक्टिकल यूनिट जो आपको याद रखनी है वो कौन कौन सी है, वो है आपकी सबसे पहले फर्मी। तो 1 फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। दूसरा हो गया आपका नैनोमीटर, तो नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10⁻10 मीटर। उसके बाद होता है माइक्रोन, 1 माइक्रोन कितना होता है, 10⁻6 मीटर। उसके बाद लार्ज डिस्टेंस पर अगर अपन आते हैं तो किलोमीटर आ जाता है, तो एक तो किलोमीटर क्या होता है 10⁻3 मीटर हो जाता है। उसके बाद लाइट ईयर, किलोमीटर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि आप उससे अच्छी तरह से वाकिफ हो, ठीक है। उसके बाद आपका लाइट ईयर, हाँ माइल वगैरह भी आ जाता है, तो 1 माइल लगभग होता है 3 किलोमीटर के आसपास होता है, 2.9 किलोमीटर के आसपास होता है। तो वो अभी यहाँ पर यूज नहीं हुआ तो मैंने नहीं बताया, और अगर यूज होगा तो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि 1 माइल कितना होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग मीटर किलोमीटर होता है। तो अभी आपको याद रखना है 1 किलोमीटर 1000 मीटर। उसके बाद लाइट ईयर आता है, तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। फिर आपका आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर उसके बाद आता है पैरासेक, ठीक है, पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बाय विच एन आर्क ऑफ 1 astronomical unit is made when angle subtended at point is 1 सेकंड, ठीक है। मतलब इतना डिस्टेंस कि उस डिस्टेंस से अगर अपन आर्क बनाते हैं कितने का, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, तो जिस पॉइंट से आप आर्क बना रहे हो उस पॉइंट पर कितना एंगल बनेगा, केवल 1 सेकंड का एंगल बनेगा। उसको क्या बोलते हैं, पैरासेक बोलते हैं। 1 पैरासेक कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। अच्छा, इनको आपस में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, रेशियो अपन पूछ सकते हैं। तो अगर आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, किसमें, 1 लाइट ईयर में, लाइट ईयर में। ये आपस में रिलेशन कुछ नहीं, इन दोनों का रेशियो कर लिया तो ये इतना आ जाएगा, इसको उधर ले तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उल्टा भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पैरासेक हो गया। पैरासेक की जो एक्चुअल मीटर में जो वैल्यू होती है वो 3.03 इंटू 10⁻18 मीटर होती है, ठीक है। अब पहले मास के बारे में बात कर लेते हैं। मास, ठीक है। मास में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है एएमयू या यू, सिंपल यू भी बोल सकते हैं या एएमयू भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये एक प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होती है, जिसको 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम या 1.67 इंटू 10⁻20 किलोग्राम लेते हैं। उसके बाद आपका आता है बड़े स्तर पे बात करते हैं तो क्विंटल, तो एक क्विंटल कितना होता है, 100 केजी, और एक टन कितना होता है, 1000 केजी या 10 क्विंटल। एक जो कॉमन यूनिट होती है पाउंड, आपका एफपीएस सिस्टम था, फीट, पाउंड और सेकंड, तो पाउंड भी आपकी यूनिट हो जाती है किसकी, मास की। तो एक पाउंड किसके बराबर होता है, 0.454 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम में 2 पाउंड से ज्यादा वजन होता है, ठीक है। जो केक आता है वो आपका पाउंड में ही आता है, केक कभी भी आपका किलोग्राम में नहीं आता है, तो ये पाउंड हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, यूनिट की, ये टाइम की। तो टाइम की यूनिट सेकंड, मिनट, डे, आवर, ये तो आप जानते हो। उसके बाद आता है लूनर मंथ। लूनर मंथ क्या होता है, जिसने टाइम में मून अपने अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है वो होता है लूनर मंथ, 27.3 डेज होता है। एक सोलर ईयर जिसमें अर्थ सन का रोटेशन कंप्लीट करता है, 365.26 डे अ डे, सोलर डे। एक 2 टाइप के डे होते हैं, एक सेडेरियल
डे होता है, एक सोलर डे होता है। सोलर डे में क्या होता है कि अपनी एक्सिस पे अर्थ जितने टाइम में रोटेट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, सोलर डे बोलते हैं, जो सन के रिस्पेक्ट में वो रोटेट होती है। और एक किसी फिक्स स्टार के मतलब जो फिक्स स्टार कौन है आपका, ये जो अपना क्या बोलते हैं ध्रुव तारा, ठीक है, यानी आपका ध्रुव स्टार जो होता है ना, पोल स्टार जिसको अपन बोलते हैं, ध्रुव तारा या पोल स्टार, उसके अबाउट अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो उस डे को क्या बोलते हैं, सिडेरियल डे बोला जाता है। वो लगभग दोनों बराबर ही होते हैं, सोलर डे और सिडेरियल डे। लेकिन जब ईयर की बात करते हैं तो जो सोलर ईयर होता है उसमें 365.25 डेज होते हैं, और सिडेरियल ईयर जो होता है उसमें 366.25 डेज होते हैं, मतलब वहां पर एक दिन और बढ़ जाता है, और ये बाकी आपकी यूनिट हो जाती है, ठीक है। एक और यूनिट होती है सेक। सेक भी टाइम की यूनिट होती है। आपसे कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, तो उसमें आपका लाइट ईयर आ जाएगा, पैरासेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा और मीटर आ जाएगा, ठीक है, नॉट यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। क्या दे दिया, मीटर दे दिया, लाइट ईयर दे दिया, पैरासेक दे दिया और सेक दे दिया। तो आपका जो लेंथ मीटर है और जो लाइट ईयर है और पैरासेक है वो तो किसकी यूनिट है, आपकी डिस्टेंस की यूनिट है, लेकिन जो सेक होता है वो डिस्टेंस का यूनिट नहीं होता, वो टाइम का यूनिट होता है। तो ये आपकी प्रैक्टिकल यूनिट पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें रिलेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं। किसमें करते हैं, 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी always express in term of या in power of 10, like n into 10 power small, ठीक है। Then order of magnitude is small n if capital N lie in between 0.5 to 5, ठीक है। अगर आपका जो कैपिटल N है, ठीक है, वो 0.5 से 5 के बीच में आता है तो आपका क्या होता है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और इफ n is greater than 5, अगर जो n है वो 5 से ज्यादा हो जाता है, 5 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब ये पहली बात तो क्या है, डेसिमल के एक डिजिट तक ही रखना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, पहले तो आपको ये इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अगर 5 से कम आता है n की वैल्यू, ठीक है, तो आपका जो पावर है वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से ज्यादा आता है, इफ n इज ग्रेटर देन 5, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज n प्लस 1, तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, मैंने मान चलो डिस्टेंस बोल दिया, s बोल दिया, ठीक है, s बोल दिया 1.2 इंटू 10⁶, ठीक है। अब मैंने पूछा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6
हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से कम है। वहीं पर अगर मैं पूछता, वेलोसिटी मैंने बोल दिया आपका 5.6 इंटू 10⁻8, ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आपका 9 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। अगर मैं आपको फोर्स बोलूं 0.02 इंटू 10⁻6, अगर इस तरह से बोलूं तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को यहां पर लाना पड़ेगा। तो जब डेसिमल को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻4, यहां पर डेसिमल है, ये जो 2 है वो 5 से कम है, तो जो पावर में होगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं बोलता हूं P मोमेंटम कितना, ये न्यूटन में था, 57.25 इंटू 10⁻3 केजी मीटर पर सेकंड, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो पहली बात तो डेसिमल को यहां पर लाओगे तो पावर एक तो वैसे ही बढ़ जाएगी, तो P बराबर हो जाएगा 5.725 इंटू 10⁻4, ठीक है। दूसरी बात आप ये चेक करोगे कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, 6 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, तो ये 5 से बड़ा है, तो बड़ा है तो आपका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो पावर है उसमें आपको क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर पावर में एक ऐड कर दें तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वांटिटी का क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, यानी किसी भी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर कितना है वो आपसे पूछा जाता है, या किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर कितना है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में n इंटू 10⁻, स्मॉल n लिखते हैं। जो n होता है वो 10 से और 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर n की वैल्यू 5 से कम है तो जो पावर होगा वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर n की जो वैल्यू है वो क्या है आपका 5 से ज्यादा है, तो उस पावर में एक ऐड कर देना तो वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। हाँ, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पर पावर नेगेटिव भी आ रही है, तो भी आपको वही करना, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो फिर आपको वही देखना है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसी तरह से हो जाएगा। बस उस केस में अब आपको क्या देखना है, 5 से कम वाले में पावर को बढ़ाना है, और 0.5 से नेगेटिव है तो 0.5 से कम वाले में पावर को बढ़ाना है, और 0.5 से ज्यादा वाले में पावर को नहीं बढ़ाना, नेगेटिव नंबर में। बाकी नेगेटिव का ज्यादातर पूछते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो टाइम होता है और भी जितनी क्वांटिटी होती है अपन जनरली पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पूछते हैं। रेयर होता है, बहुत रेयर होता है नेगेटिव क्वांटिटी का पूछेंगे, तो नेगेटिव क्वांटिटी में उल्टा करना है, उल्टा करना है, ठीक है। कि अगर यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है वो 5 से कम है तो आपको यहाँ पर ऑर्डर जो भी पावर होगा उसमें एक बढ़ा देना है, ठीक है। और अगर नेगेटिव वैल्यू 5 से ज्यादा है तो फिर कोई चेंज नहीं करना है, ये यहाँ पर नेगेटिव साइड को देख के करना है, बाकी ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी तो अपन केवल डेफिनेशन देखते हैं, अगले लेक्चर में हम सारे डायमेंशन फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, किस किस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फिर अपन डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, और बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो डायमेंशनल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ a physical quantity are the power of
फंडामेंटल यूनिट्स raised to in that quantity is known as डायमेंशन। मतलब अगर आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो किसी क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ रिलेशन करो या किसी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के साथ रिलेट करो। उस रिलेशन में फंडामेंटल यूनिट की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है? डायमेंशंस कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? डायमेंशन कहलाती हैं। ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? द फॉर्मूला which give relation of derived unit and fundamental unit in which it express and also describe dependence or nature, how a derived quantity vary with fundamental quantity। ठीक है, इसको लिखते कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c और a की पावर d। एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर मास के लिए हम क्या लिखते हैं? मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m लिखते हैं, लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला a लिखते हैं, टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? t लिखते हैं, करंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? a लिखते हैं, और टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? थीटा। अब जैसे मान के चलो एरिया है, ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो लेंथ और ये स्क्वायर। ठीक है, बाकी अगर कुछ नहीं है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L2 T0 A0, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। वहीं पर अगर अपन बात करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट क्या हो जाती है? मास की केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर की पावर -3 केजी पर मीटर क्यूब, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो केजी की जगह डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? m आ जाएगा, और मीटर की जगह पर क्या हो जाएगा? l आ जाएगा, और पावर क्या? -3। ये m/l-3। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और आपकी प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में डिस्कस किया। अब कल हम जितनी भी क्वांटिटी पॉसिबल है सबके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताएंगे, सबके फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्चुअली क्या होता है, इतने सारे मेरे को बताने का रीजन ये, वैसे तो अपन धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं तो याद होते जाते हैं, लेकिन आपको पहला चैप्टर अगर इसकी क्वेश्चन करनी है तो सारी चीजें पहले डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल अपन कर लेंगे, उनको धीरे धीरे आपको याद करना है, एकदम से याद नहीं करना है। जैसे जैसे आप यूज थ्रू होते जाओगे तो वो होता जाएगा। लेकिन मान लीजिए चलो कुछ क्वांटिटी आपको 12th में पढ़नी है, तो
तो क्या 12th पढ़ने तक इंतजार करेंगे कि हम यूनिट एंड डायमेंशन नहीं करेंगे? उसके क्वेश्चन तो आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, स्कूल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट, सारी क्वांटिटी के फॉर्मूले वगैरह अपन डिस्कस करेंगे। तो वो अपन कल पूरा लेक्चर अपन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने पर ही कंज्यूम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जितना आज बताया, आज मैंने क्या बताया आपको, प्रैक्टिकल यूनिट, उनमें रिलेशन, कौन किसकी प्रैक्टिकल यूनिट है वो, ठीक है, उनकी डेफिनेशन। उसके बाद आपका मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना, उस पर भी कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसको थोड़ा सा मैंने बताया निकालने का। अब कल अपन वेरियस क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान लीजिए कि कोई सा भी एग्जामिनेशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला 110% पूछ रहा है, चाहे 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका जेई का एग्जामिनेशन हो, चाहे नीट का एग्जामिनेशन हो, या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी एग्जामिनेशन होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो कल टेबुलर फॉर्म में हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, ये चीज आप याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।